जैसे ही चतुर पकौड़ा देता है, छी छी, इसमें तो मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही है। ये पकोड़े हैं या कचरा? तभी अचानक चतुर के ठेले में आग लग जाती है। उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। चतुर रो कर कहता है, हाय, मेरा लालच मुझे ले डूबा। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता। हरि जंगल से लकड़ी लेकर घर आता है। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अब जंगल में पास वाली लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है। हरि सूखी रोटी खाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव का जमींदार सेठ मिलता है। राम राम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ। अगर आपको भी लकड़ी चाहिए हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा। हाँ, बारिश का मौसम आने वाला है, मेरे लिए भी कुछ लकड़ियाँ ले आना। हरि जंगल जाकर लकड़ी काटने लगता है। शाम को हरि लकड़ियाँ लेकर सेठ के घर पहुँचता है। सेठ जी, ये रही आपकी लकड़ियाँ। सेठ जी, घर में अनाज खत्म हो गया है। अगर थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ हरि की ईमानदारी जानता था, इसलिए वो उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। पैसे लेकर हरि घर जाता है। घर पहुंचकर हरि अपनी माँ को पैसे दिखाता है। माँ, मैं इन पैसों से कोई नया काम शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, मुझे पकौड़े बनाने आते हैं। मैं पकौड़े बनाऊंगी और तू बाजार में बेचना। ठीक है माँ, कल जल्दी उठकर पकौड़े बना देना, मैं उसे बाजार में लेकर बेचूंगा। अगले दिन हरि बाजार में पकौड़े लेकर जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, गर्मा गर्म पकौड़े, स्वादिष्ट पकौड़े। पास में एक दुकानदार चतुर भी पकौड़े बेचता था। हरि को देखकर वो जलने लगता है। ये कल का लड़का मेरे दुकान के सामने पकौड़े बेचेगा? बेटा, तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तभी गांव के दो आदमी हरि के पास आते हैं। क्या हरि, तुम भी आजकल पकौड़े बेच रहे हो? पकौड़े स्वादिष्ट तो है ना? ठीक है, भूख भी लगी है, खिलाओ भाई पकौड़े। और एक एक प्लेट पकौड़े लेते हैं। जैसे ही वो पहला निवाला खाते हैं, थू थू, ये क्या है? ना कोई स्वाद है, ना कोई मसाला। तभी पास वाला दुकानदार चतुर, अरे आओ आओ, यहाँ आओ, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पकौड़े मिलेगा। दोनों चतुर की दुकान पर चले जाते हैं। हरि उदास होकर घर लौट आता है और माँ को सब बता देता है। अब उसके पास सामान खरीदने के पैसे भी नहीं बचते। अगले दिन जमींदार सेठ अपने आदमियों के साथ हरि के घर आता है। हरि, मेरे पैसे वापस कर, वरना घर खाली कर। सेठ जी, मैंने आपसे जो पैसे उधार लाया था उसे मैंने पकोड़े का सामान खरीदा, लेकिन पकोड़े स्वादिष्ट ना होने के कारण बिका ही नहीं। पकोड़े स्वादिष्ट नहीं बना, मुझे पकोड़े से क्या मतलब? मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो ये घर खाली करो। सेठ के आदमी घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और घर पर ताला लगा देते हैं। अब हरि और उसकी माँ घर की बाहर ही रहने लगी। बाजार में एक बूढ़ी अम्मा भूख से भटकती हुई चतुर की दुकान के पास जाकर कहती हैं, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। चल भाग यहाँ से बुढ़िया, देख नहीं रहा कितनी भीड़ है दुकान में। बेचारी अम्मा थक हार कर हरि के पास आती हैं। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो, पर मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। अम्मा, अगर तुम पैसे भी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। हरि एक प्लेट पकौड़े अम्मा को दे देता है। पकौड़े खाते ही अम्मा बोलती हैं, बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अम्मा, आप क्या कह रही हो? सब तो इसे बेकार बोलते हैं। बेटा, तुमने दिल से खिलाया है, इसलिए मुझे स्वादिष्ट लगे। फिर अम्मा एक जादुई जड़ी बूटी निकालकर हरि को देती हैं। ये लो जादुई जड़ी बूटी, इसे अपने पकौड़े में मिला देना, तुम्हारे पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये किसी लालची इंसान के हाथ लग गई तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर अम्मा अचानक गायब हो जाती हैं। अगले दिन हरि जड़ी बूटी मिलाकर पकौड़े बनाता है। बाजार में इतनी जबरदस्त खुशबू फैलती है कि दो आदमी उसकी दुकान पर आ जाता है। वाह हरी,
तुम्हारे पकौड़े तो आज बहुत स्वादिष्ट महक दे रही है। दो भाई, खाने के लिए दो। हाँ भाई, अभी देता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसे पकौड़े तो कभी नहीं खाए। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे हरी के पास भीड़ बढ़ते ही गए। ऐसे ही हर दिन हरी पकौड़े बनाकर बेचता। वो सेठ का कर्ज चुका देता है और अपना घर वापस ले लेता है। फिर एक बड़ी दुकान खोल लेता है। ये सब देखकर चतुर जलन से भर जाता है। एक दिन चतुर हरी को पकौड़े में जड़ी बूटी मिलाते हुए देख लेता है। रात को चुपके से हरी की दुकान में घुसता है और जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। जड़ी बूटी कहाँ चला गया? इसी जगह पर तो रखा था। चतुर बहुत खुश था। आज तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। वो लालच में आकर जड़ी बूटी पकौड़ों में डाल देता है। आओ आओ, गरम गरम स्वादिष्ट पकौड़े। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म पकोड़े दो। आज वैसे भी भूख लगी है और हरी के दुकान पर अभी तक पकोड़े नहीं बना। जैसे ही चतुर पकौड़ा देता है, छी छी, इसमें तो मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही है। ये पकोड़े हैं या कचरा? तभी अचानक चतुर के ठेले में आग लग जाती है। उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। चतुर रो कर कहता है, हाय, मेरा लालच मुझे ले डूबा। दूर खड़ा हरी सब देख रहा था। हरी चतुर के पास जाकर कहता है, चतुर भाई, जड़ी बूटी सिर्फ स्वाद बदल सकती है, लेकिन नीयत तो इंसान को खुद बदलनी पड़ती है। याद रखना, ईमानदारी की जड़ी बूटी से पत्थर भी सोना बन जाता है, लेकिन लालच का जहर सोने को भी राख बना देता है।